अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वक्त स्पेशल और मैं हूं सुल्तान शाह। एक मरतबा फिर शहर लाहौर में दहशत गर्दी ने मासूम जानों को निशाना बनाया। एक मरतबा फिर लाहौर की सड़कों पे खून बहाया गया। एक मरतबा फिर दहशतगर्द हमारे मासूम फूलों को निशाना बनाने में कामयाब हो गए हैं। पिछले कई अरसे से नेशनल एक्शन प्लान के तहत मुल्क भर में कार्रवाइयाँ जारी हैं। दहशतगर्दों को ख़त्म करने के अज़म के साथ पाक फ़ौज जो है मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन करती हुई नज़र आ रही है, लेकिन उसके बावजूद मुख्तलिफ शहरों में एक मरतबा फिर हम निशाना बनते हैं। हमारे मासूम जो जाने हैं उनको निशाना बनाया जाता है। कल लाहौर में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। गुलशन इकबाल पार्क में मासूम जानें ज़ाया कर दी गई। 72 लोगों की जान उसमें ज़ाया हुई, जिसमें 29 सिर्फ और सिर्फ बच्चे शामिल थे। 340 अफराद जख्मी हुए। दहशत गर्दों का मकसद ये था कि खौफ फैलाया जाए। कल इतवार का रोज़ किसी भी आप लाहौर के पार्क में चलें, क्योंकि लाहौरियों की अगर आप बात करें तो हर मोमेंट को एंजॉय करते हैं, हर त्यौहार को एंजॉय करते हैं। कल मसीही बरादरी का मजहबी त्यौहार ईस्टर भी मनाया जाता है, जिसके बाद लोगों की बहुत बड़ी तादाद गुलशन इकबाल पार्क में मौजूद थी। लेकिन दहशतगर्द बड़ी आसानी से आम लोगों की खुशियों को गमों और दुखों में तब्दील करने में कामयाब हो गया। कल, आज और अगले कई रोज़ तक लाहौर की जो फ़िज़ा है वो सोगवार रही है। वज़ीर आला पंजाब ने अब सूबे भर में 3 रोज़ा सोग का ऐलान किया। इस वक्त जिन्ना हॉस्पिटल के बाहर मौजूद है। कल से यहाँ सिसकियाँ और आहें बुलंद हो रही थी। किसी का मासूम बच्चा दुनिया में नहीं रहा तो किसी का भाई दुनिया में नहीं रहा, किसी की माँ दुनिया में नहीं रही तो किसी का बेटा दुनिया में नहीं रहा। कुछ लोग ऐसे भी थे, एक मासूम बच्चा सामने आया, मंजर आम पर आया, जिसने अपने पूरे ख़ानदान को खो दिया। उसके माँ बाप बहन भाई तमाम लोग इस दुनिया से चले गए। जिसके बाद एक बड़ा सवाल उठा कि क्या वो मासूम बच्चा जिसकी उम्र सिर्फ 8 साल थी अब वो इस दुनिया में महफूज रहेगा, क्योंकि उसने अपने पूरे तमाम प्यारों को खो दिया। अब हम चाहेंगे इस प्रोग्राम में लोगों से बात करें, लवाकीन से बात करें, उनकी क्या मुश्किलात है, क्योंकि एमरजेंसी नाफिज कर दी जाती है ऐसे जब हादसात सानियात पेश आते हैं। जितने पंजाब के लाहौर के बड़े अस्पताल थे, चाहे वो निजी हो चाहे वो सरकारी हो, तमाम एमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी ताकि जो मरीज़ हैं उनको तिब्बी इमदाद फराहम की जाए। जो इनिशियल रिपोर्ट्स कल जब सामने आई मंजराम पे, तो उसके मुताबिक सिर्फ 10 या 15 हलाकतों का खदशा था, लेकिन उस फिल फॉर ये खदशा जाहिर किया जा रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, बहुत ज़्यादा रश होता है, तो हलाकतों में इजाफा हो सकता है। ख़ुद को हमला आवर ने चंद फुट की दीवार बड़ी आसानी से फैलाकर गुलशन इकबाल पार्क को अपना निशाना बनाया। SOP जारी किया गया था ज़िले इंतज़ामिया से, जिसके पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया, क्योंकि जो पंजाब हुकूमत की जानब से ज़िला इंतज़ामिया की जानब से SOPs जारी किए गए थे सिक्योरिटी के हवाले से, उसके बाद तमाम जो तफरीही मकामात हैं उनके अंदर और बाहर CCTV कैमरे नस्ब होने चाहिए थे। उनके अतराफ़ में जो दीवारें हैं उनको भरपूर किस्म से सिक्योरिटी प्रूफ बनाया जाना चाहिए था। लेकिन जिस दीवार से फलांकर दहशतगर्द अंदर आया वो चंद फुट की दीवार थी। कोई भी आम शहरी, इवन कोई भी एक छोटा बच्चा उस दीवार को बड़ी आसानी से फलांकर अंदर आ सकता था, और उसी का फ़ायदा उठाते हुए दहशतगर्द गुलशन इकबाल पार्क के अंदर आया और उसके बाद उसने मासूम जानों को अपना निशाना बनाया। गुलशन इकबाल पार्क में अगर आप किसी भी वक्त जाएँ तो वहाँ खुशियाँ होती हैं, वहाँ बच्चे झूले ले रहे होते हैं, खुश हो रहे होते हैं, फैमिलीज आती हैं दूर दराज के इलाकों से, सिर्फ लाहौर से नहीं बल्कि लाहौर के अतराफ से, जनूबी पंजाब हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो, जो लोग लाहौर आते हैं वो गुलशन इकबाल पार्क लाजमी जाते हैं, क्योंकि वहाँ यकीनी तौर पर एक फैमिली माहौल होता है। लेकिन शायद दुश्मन यही चाहता है, हमारे उस आसान हदफ को हमारे अंदर आके हमें हिट करना चाहता है। लेकिन इस अज़म के साथ हम लोग एक हैं कि हम इंशाअल्लाह ताला इस दहशतगर्दी के जो नासूर है इसको जड़ से ख़त्म करेंगे। मेरे साथ हमारे रिपोर्टर रफ़ीक मौजूद हैं। कल जब ये सानिया पेश आया, अफसोसनाक वाक़या पेश आया, तो उसके बाद ये हॉस्पिटल पहुँच चुके थे। मैं चाहूँगा कि इनसे पूछूँ कि रफ़ीक कल क्या मनाज़र देखने में यकीनी तौर पर सिसकियाँ बुलंद हुई होंगी, आहें बुलंद होंगी, माओं का दर्द बुलंद हुआ होगा। उसके बावजूद जब यहाँ मरीज़ों को लाना शुरू किया, आपने भी देखा अंदर क्या जो इंतज़ामात थे वो सही थे? जी बिल्कुल, कल के इस अफसोसनाक वाक़े के बाद जिसमें 370 के करीब जो हैं अफराद ज़ख्मी हुए थे, जिनमें से कुछ अफराद जो कि जिनको फ़ौरी तौर पर फ़र्स्ट एड की देकर फ़ारिग कर दिया गया था, लेकिन 366 जो मरीज़ थे उनको लाहौर के मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल्स में मुंतकिल किया गया था। और अगर इंतज़ामात की बात की जाए तो कल डॉक्टर्स ने तमाम हॉस्पिटल्स में एमरजेंसी नाफज कर दी गई थी और तमाम डॉक्टर्स की, पैरामेडिकल स्टाफ्स की तमाम छुट्टियाँ मनसूख कर दी गई थी और डॉक्टर्स को फ़ौरी तौर पर हॉस्पिटल बुला लिया गया था। और जिन्ना हॉस्पिटल की अगर बात की
की जाए तो कल यहाँ पर 150 के करीब जो है वो पेशेंट्स को लाया गया था और आज जो है उनमें से 100 के करीब जो है पेशेंट्स को फारिग कर दिया गया है। इसी तरह अगर दीगर हॉस्पिटल्स की बात की जाए वहाँ पर भी मरीज़ों को बड़ी तादाद जो है एक लाई गई थी, चूँकि 370 मरीज़ थे, 370 इस धमाके में जो है अफराद ज़ख्मी हुए थे, उनको हॉस्पिटल लाया गया था। और यहाँ पर किसी का बेटा, जवान बेटा, किसी की माँ, किसी का बाप, किसी का फैमिली का सरबराह। और रफीक यकीन तौर पर बहुत बड़ा सानिया था, बहुत बड़ा सानिया था, बहुत लोग कीमती जानें ज़ाया हुई। मैं चाहूँगा एक मरतबा आप नाज़रीन को ये भी बताएं, क्योंकि जो सुनने वाले हैं यहाँ मुख्तलिफ सियासतदान सुबह से आ रहे हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी आए, वज़ीर आला भी आए, दीगर सियासी जमातों के रहनुमा इमरान खान भी यहाँ पहुँचे। क्या फ़ोटो सेशन करवाना यहाँ ज़रूरी है? क्योंकि जब इमरान खान यहाँ पहुँचे तो आप यहाँ मौजूद थे, कुछ धक्कम पेल भी हुई, जिसके बाद इमरान खान बाहर आए, उसके बाद फिर उन्हें अंदर जाना पड़ा। जी बिल्कुल, कल जब धमाका हुआ है उसके बाद फौरी तौर पर सियासी रहनुमाओं ने हॉस्पिटल्स के विज़िट करने शुरू कर दिए थे और कल ऐसे वाक़यात भी नज़र आए हैं कि लोगों ने ना सिर्फ मुस्लिम लीग नून बल्कि पीटीआई के जो सियासी रहनुमा थे उनको भी रोककर उनके खिलाफ नारेबाजी की है और उनका ये कहना है कि ये तमाम सियासी जमातें जो हैं इस धमाके की ज़िम्मेदार हैं। और आज भी वज़ीर आला नवाज शरीफ, वज़ीर आला शहबाज शरीफ, प्राइम मिनिस्टर, पीटीआई, काफ लीग के रहनुमा जो आए हैं उनके साथ एक सिक्योरिटी का पूरा एक प्रोटोकॉल होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो एडमिट पेशेंट्स हैं उनके लवाहिकीन को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जैसे ही कोई बड़ा सियासी रहनुमा आता है हॉस्पिटल इंतज़ामिया की जानिब से भी सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है। ये बड़ा वैलिड पॉइंट आपने किया नाज़रीन। हमेशा ये देखा गया जब भी कोई सियासी रहनुमा, कोई वज़ीर ममलिकत, कोई वज़ीर आज़म, कोई वज़ीर आला पहुँचते हैं तो सिक्योरिटी का वफद बहुत ज़्यादा होता है। आज भी यही देखने में आया लाहौर के जिन्ना हॉस्पिटल के अंदर और बाहर लोगों ने एहतजाज करना शुरू कर दिया। जो अपने लवाकिन से मिलने के लिए आ रहे थे उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था, क्योंकि वीआईपी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा मूवमेंट थी। अब मकसद ये कि क्या एक तरफ हम इन जो दहशतगर्द निशाना बना रहे हैं इनको रोकने में कामयाब हुए, नहीं तो उसके बाद हम अपने फ़ोटो सेशंस करवाने के लिए हॉस्पिटल्स के अंदर क्यों आते हैं? अगर आपने तीमारदारी करनी है तो आप एक लश्कर साथ लेकर आते हैं। क्या एक वज़ीर आज़म, क्या एक वज़ीर आला, क्या एक इमरान खान वाहिद काफ़ी नहीं है? जो अपने साथ एक पूरा काफिला लेकर आते हैं लोगों का और उसके बाद अंदर लोगों को परेशानी होती है, उसके बाद जब अंदर धक्कम पहल होती है। आज जिन्ना हॉस्पिटल के शीशे भी टूट गए जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान आए। यहाँ मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है जो अपने प्यारों को ढूंढ रही है। इस तरह का वाक़या जब कल पेश आया तो कल भी हमने वक्त टीवी के नाज़रीन को दिखाया, एक छोटी 2.5 साल की एक मासूम बच्ची थी जो अपने घर वालों को भूल चुकी थी, घर वालों को उनके नहीं मिल रहे थे और वो उसी ग्राउंड के अंदर एक जो गुलशन इकबाल पार्क का चौकीदार था उसको वहाँ मिली और उसके बाद मीडिया पे हाईलाइट करने के बाद वो मासूम बच्ची अपने घर वालों को मिल गई। उसके वालिदैन उसको मुख्तलिफ अस्पतालों में ढूंढ रहे थे कि शायद उनकी जो बच्ची है वो शायद अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन वो खुशकिस्मत थे कि उनको उनकी औलाद मिल गई। यहाँ भी एक फैमिली है जो अपने किसी प्यारे को ढूंढ रही है और वो अभी तक यहाँ नहीं मिली। तो मैं चाहूँगा इनसे बात करूँ। अम्मा जी किसको ढूंढ रहे हैं आप? मेरी कुड़मणी है बेटा, मैं ਉਹਦੀ ਭਤੀਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ, लाश ही मिल जाए ਅਸੀਂ अपने हथी कुछ कर लेंगे। नहीं, अच्छा आपको किसी ने बताया कि क्या वो जिंदा हैं या फौत हो चुकी हैं? सुबह 1122 वाले आए, सुबह 8 बजे आए। वो कह रहे थे वो शनाख्ती कार्ड लेके आए, उनके खिलौने लेके आए, पैसे उनके पास है। ये कह रहे मुझे मिली है, मैं ना जना हॉस्पिटल में छोड़ के आया हूँ, तो ये आप उधर जाएंगे पता करेंगे तो मैं ये चीज़ें दे दूँ। उनने हमें अच्छा, रेस्क्यू वालों ने आपको कहा कि उन्होंने इनको जिना हॉस्पिटल के अंदर आगे एडमिट करवाया, दाखिल करवाया है, लेकिन यहाँ आपने ढूंढा नहीं मिली? नहीं मिली। 2 दफ़ा आए हम, नहीं म्यों में गए हैं, सरवस में गए हैं, ये शेख जाज में गए, फरूक में गए, नहीं हमें कहीं पे भी नहीं मिली। नहीं तो क्या चीज़ें उनके साथ ही? वो अकेली खातून थी या बाकी बच्चे वगैरह भी? अकेली थी जी। तो क्या उनकी डिस्क्रिप्शन क्या थी? कोई तस्वीर वगैरह है आपके पास? फिर है, अंदर लेके गए, वो ढूंढने गए। अब अभी भी ढूंढ रहे हैं लेकिन वो नहीं मिली। नहीं मिली। कितनी उम्र क्या थी उनकी? उनकी 50 साल उम्र है। 50 साल उम्र की थी। तो कोई उनको भूलने की आदत, कोई इस तरह की कोई परेशानी, कोई बीमारी तो नहीं थी? कोई बीमारी, कोई मसला नहीं ऐसा। तो आपको रेस्क्यू वालों ने क्या कहा कि वो जिंदा हालत में उनको यहाँ छोड़ के गए? उनकी हालत बहुत सीरियस है, मैं कुछ कह भी सकता हूँ, कुछ नहीं भी कह सकता, ये कह रहे थे। डेड बॉडीज आपने चेक की हैं? हाँ जी, वो म्यों में की, इधर में की, इधर करने नहीं दे रहे हमें। लेकिन अभी तक आपको पता नहीं लगा। नाज़रीन, अब ये एक फैमिली है, इनके भी मसाइल मुख्तलिफ हैं। इनकी एक खातून थी ख़ानदान की जो गुलशन इकबाल पार्क के उस वक्त मौजूद थे, लेकिन जब धमाका हुआ उसके बाद वो तब से लापता हैं। रेस्क्यूज़ ने जब इनको आके रेस्क्यू अमले ने इनसे मुलाकात की, इनको तो ये कहना था कि उनको ज़िंदा हालत में जिन्ना हॉस्पिटल मुंतकिल तो किया गया था, लेकिन उनकी हालत तशवीशनाक थी। अब कौन जवाब देगा, कौन बताएगा, ये एक हमेशा बहुत बड़ा सवालिया निशान उठ जाता है जब भी इस तरह का एक बड़ा सानिया पेश आता है, क्योंकि जो हॉस्पिटल इंतजाम
इंतजामिया है, चाहे वो MS हो, DMS हो, पूरा अमला, उनको एक बाकायदा तौर पर लिस्ट लगा देनी चाहिए तमाम लोगों की। जो डाटा इकट्ठा होता है लोगों को बताना चाहिए, लोगों को मीडिया से शेयर करनी चाहिए ताकि वो नाम चले तो लोग अपने प्यारों को ढूंढ सकें। हमेशा यही देखा गया, कल लोगों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी गुलशन इकबाल पार्क के अंदर। अगर आप फिगर्स जानना चाहें तो यकीनी तौर पे हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ आते हैं हर इतवार को, क्योंकि बहुत बड़ा पार्क और लोग तफरी गाह यकीनी तौर पे रुख करते हैं बहुत बड़ी तादाद में। लेकिन अफसोस ये होता है, कल भी जो हमने CCTV फुटेज के मनाजिर भी आपको दिखाए जो धमाके के बाद के थे, जिसमें एक भगदड़ मचती हुई नजर आई, जिसके नतीजे में बहुत से लोग जख्मी भी हुए। जख्मियों को मुख्तलिफ लाहौर के अस्पतालों में दाखिल करवाया गया, शेख जायद हॉस्पिटल हो, जिन्ना हॉस्पिटल हो, उमर हॉस्पिटल हो और दीगर जगहों पे भी मुतारिफ करवाया गया। मैं चाहूँगा कि हमारे साथ फराज हमारे रिपोर्टर मौजूद है जो कल सबसे पहले इस जगह पे पहुंचे। सबसे पहले इन्होंने इतला दी कि धमाका, एक अफसोसनाक खबर इन्होंने सबसे पहले बताई कि लाहौर में एक मरतबा फिर फराज धमाका हो गया। बड़े अरसे से लाहौर की फिजा पुरसकून थी। आखिरी धमाका किला गुजर सिंह पुलिस लाइन के बाहर हुआ और उसके बाद ये दावा करना शुरू हो गई थी पंजाब हुकूमत के, हमने पंजाब को पुरअमन बना लिया, खासतौर पर लाहौर को। और आपको पता होगा कि पिछले बजट में जो 2015-2016 का बजट था उसमें लाहौर को सेफ सिटी बजट बनाने का भी जो बजट है वो रखा गया, अरबों रुपए रखे गए कि सिर्फ लाहौर को सेफ सिटी बनाना चाहिए। तो फराज, एक मरतबा फिर शहर आपका, हमारा शहर एक मरतबा फिर सोचगार है। सुल्तान, बिल्कुल बड़े महीनों के बाद ये इतना बड़ा वाक़या पेश है। लाहौर की तारीख में मेरे नज़दीक और मेरे ख्याल से सबसे बड़ा ये ब्लास्ट है, क्योंकि अभी तक आप देखें जो हलाकतों की तादाद है वो 72 से ज़्यादा तजावुज़ कर गए। ज़ख्मी आप देख लें 350 के करीब ज़ख्मी हैं। इससे पहले जो ब्लास्ट होते थे, आखिर वाघा बॉर्डर का ब्लास्ट हुआ था जिसमें जो तादाद थी हलाकतों की वो 61-62 जाके वहाँ पर स्टॉप हुई थी। इसके अलावा अभी जो यहाँ पर जो भी ये जो इंसिडेंट हुआ है गुज़िश्ता रोज़ गुलशन इकबाल पार्क, मैं आपको इंटरप्ट करूँगा। वाघा बॉर्डर का आपने नाम लिया, कल से ये खबरें चल रही हैं कि ये जो धमाका हुआ, खुदकुश धमाका, ये वाघा बॉर्डर की तर्ज का था। क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि वाघा बॉर्डर को आप देखें ना 61-62 लोग वहाँ पर हलाक हुए। अब ये जो ब्लास्ट हुआ है इसमें देख लें आप, अभी तक 72 से प्लस हो गए हैं। और अभी भी जो यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, अस्पताल इंतज़ामिया, उसकी जानिब से बताया जा रहा है कि इसमें भी जो है हलाकतों की जो अपडेट है वो ज़्यादा हो जाएंगे, खदशा जाहिर किया जा रहा है। रही बात आपने कहा कि पंजाब को जो है बड़ा सेफ सिटी बनाने के लिए कहा गया था, ये इसलिए कहा गया था क्योंकि जब नेशनल एक्शन प्लान शुरू हुआ था तो उसमें तमाम तर जगहों पर कार्रवाई होती, बड़ी तेज़ी से जो है काम हो रहा था। लेकिन अब ये जो धमाका हुआ है, ये सिक्योरिटी इदारे जितने भी हैं, आप उसमें पुलिस ले लें या दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे और दीगर जो हमारी एजेंसीज काम करी, उनके ऊपर सवालिया निशान है। क्योंकि कल बहुत बड़ा एक दिन था, ईस्टर था, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा रश था। अमूमन इतना रश देखने में नज़र नहीं आता है। और पुलिस ने 2 दिन पहले ये क्लियर किया था और कहा था कि जो आला अफसरान है लाहौर पुलिस के, उनकी जानिब से कहा गया था बड़ी ज़्यादा जो है पुलिस सेल का डिप्लॉयड किए गए, साथ जो सादा कपड़ों में मलबूस होंगे वो भी होंगे, एलीट के होंगे। आप कल स्पॉट पे सबसे पहले पहुंचे थे, जब आप स्पॉट पे पहुंचे धमाका तो हो चुका था, भगदड़ मच चुकी हुई थी, क्या पुलिस एहलकार वहाँ मौजूद थे? अब इससे पहले ये मैं इसका जवाब देने से पहले बताऊंगा, मैं कल से अभी आया हूँ यहाँ पे हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल मेरा आना नहीं होता क्योंकि मैं डायरेक्ट से स्पॉट पे गया, उधर ही सारी कवरेज होती रही। अभी मैं बाहर गेट से इधर तक पहुँचा हूँ, तो मैंने ऐसा कोई अच्छा प्रॉपर अरेंजमेंट जो होता है सिक्योरिटी के लिहाज से वो भी मैंने नहीं देखा। रही बात स्पॉट की, स्पॉट पे भी कोई पुलिस एहलकार मौजूद नहीं था। पुलिस वाले जो हैं जो आम इंतज़ामिया है वहाँ की गुलशन इकबाल पार्क की, वही लोग ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे। जब हमने उनसे बात की, जो वहाँ पे इंतज़ामिया के लोग थे, उन्होंने हमें बताया कि पुलिस वाला कोई नहीं होता। तो और ये ज़िला इंतज़ामिया की एक और पॉइंट रेस कर दिया कि हम भी यहाँ मौजूद हैं, कल से लोग मौजूद हैं। पुलिस सिर्फ तब आती है जब VVIP मूवमेंट होती है, उसके अतराफ में यहाँ कोई चेक इन बैलेंस नहीं है। हॉस्पिटल के अंदर अभी आप देख लें, मैं आया हूँ, मैंने कल से नहीं, मैं नहीं आया था, मेरा अभी आना हुआ है। तो बाहर से लेके अभी यहाँ तक मुझे बता दें कि आप भी यहाँ पर मौजूद हैं, लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। कोई ऐसा इंतज़ाम मुझे दिखाएं, किसी को अभी भी चेक किया जा रहा हो, कोई ऐसा प्रॉपर चेक एंड बैलेंस किया गया हो, रखा गया हो। क्योंकि ये बहुत बड़ा वाक़या है, उसके बावजूद भी जो है अलर्ट ना हुए इलाका। अगर आप ओवरऑल शहर सिक्योरिटी लैब्स तो आज वज़ीर-ए-आज़म के प्रोटोकॉल में भी शामिल हो गया, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म यहाँ इयादत करने के लिए पहुंचे थे तो उनकी अपनी गाड़ी ख़राब होगी। सिक्योरिटी लैब्स भी, ये भी एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैब्स है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जब एक काफ़िले के साथ जहाँ पहुँचते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ भी शामिल होती हैं, तो उनको वज़ीर आला शहबाज शरीफ की गाड़ी में बैठ के फिर वापस जाना पड़ता है। गाड़ी यहाँ खड़ी रही कई घंटे, क्योंकि गाड़ी तो ख़राब थी। अब
ओवरऑल इंतजाम बताएं कि ओवरऑल सिक्योरिटी क्या लैब्स क्या है, क्योंकि कल डीसीओ लाहौर की एक स्टेटमेंट सामने आई कि ज़िले गवर्नमेंट को वक्तन फ़वक्तन इतलात मिलती रहती है मुख्तलिफ एजेंसी से कि लाहौर को टारगेट बनाया जा सकता है। और पिछले कई अरसे से हमने देखा कि ऑपरेशन भी मुनक्कद किए गए, सर्च ऑपरेशन किए जाते हैं, उसके बावजूद अब सिलसिला वही रहता है। अब मुझे एक मजबूरी है फराज, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मजीद रिपोर्टर हमारे फराज हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे मजीद गुफ्तगू करते हैं और सूरत हाल पे बात करते हैं कि लाहौर की मौजूदा सूरत हाल क्या है। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम में बात कर रहे हैं कल वाले जो सानिया पेश है लाहौर में, सानिया गुलशन इकबाल पार्क, अफसोसनाक जाने इसमें ज़ाया हो गई। बात कर रहे थे फराज से। फराज, आप हमें बता रहे थे सिक्योरिटी ब्रीफिंग के आज ही जब आईजी पंजाब ने भी एसओपी जारी किया था कि तमाम शहर में जो छोटी बड़ी शाराएँ हैं वहाँ भी सिक्योरिटी टाइट की जाए, अतराफ़ में भी सिक्योरिटी टाइट की जाए, लाहौर के जो अलावा जो दीगर अतराफ़ में शहर है वहाँ भी सिक्योरिटी नस्ब की जाए। लेकिन फराज, इस हॉस्पिटल में जहां बाहर खड़े हैं यहाँ भी कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो कौन सा एसओपी, क्या सूरत हाल है, कौन से अहकाम जारी किए गए? जी बिल्कुल सुल्तान, आईजी पंजाब ने सुबह वाक़े के बाद जो है तमाम जो आला अफसरान थे उनको ये कहा कि अपने अपने जो अजला हैं और अपने अपने जो शहर हैं उधर सिक्योरिटी के इंतजाम को यकीनी बनाया जाए, सिक्योरिटी हाई अलर्ट की जाए। इसके बावजूद पूरा लाहौर शहर आप करके देख सकते हैं कि मामूल के मुताबिक जो सिक्योरिटी होती है वैसे ही होती है। और एक ये इसका इतराफ़ जो है जो तर्जुमान पंजाब हुकूमत है ज़हीम कादरी, उन्होंने भी किया कि उनके पास इतने इख्तियारात नहीं है, उनके पास चीज़ें फसिल सहूलत नहीं है उनके पास इतनी कि वो हर जगह पर जो है सिक्योरिटी जो है वो हाई अलर्ट रख सकें। उनके आईजी पंजाब का जो एसओपी था वो सिर्फ वीवीआईपी मूवमेंट के लिए था, क्योंकि आज लाहौर शहर में बहुत बड़ी वीवीआईपी मूवमेंट हुई, तमाम जमातों के सरबराहान बाहर निकल आए, हॉस्पिटल्स में दौरा किया, इयादत की, फ़ोटो सेशंस करवाए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी आ गए, वज़ीर आला भी आ गए, काफली के सरबराह भी आ गए, तहरीक इंसाफ के भी आ गए, दीगर जमातों के लोग भी आ गए। क्या सिर्फ एसओपी इन लोगों के लिए था? बिल्कुल ऐसे ही है जी। आला जो हमारी जो लीडरशिप है उनके लिए होता है, उनके साथ 3-3 4-4 गाड़ियां चल रही हैं। आप छोटी सी मिसाल ले लें, हमजा शहबाज की मिसाल ले लें, उनके साथ 4 गाड़ियां प्रोटोकॉल की 4 से 5 गाड़ियां उनके साथ सिर्फ चल रही थी। और वो यहाँ पे आके कह रहे थे टीवी के ऊपर के हम जो है अवाम के लिए, ये जो अवाम यहाँ पर आई हुई है आप इनसे सिर्फ ये पूछ लीजिएगा, कोई भी हुकूमती या कोई भी आला शख्सियत पुलिस की वो उन लोगों से मिली हो, खुद से आगे कहा हो कि आप लोगों के साथ क्या वाक़या पेश है, आपका कौन प्यारा था जो इस वाक़े में हलाक हुआ है, ज़ख्मी हुआ है, कोई ऐसी एक मिसाल दे दें। सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल आए हैं और 2-4 जो लोग हैं, जो मेन लोग बेड्स पे नजर आए, उनसे मिले, उसके बाद चले गए। आम आदमी जो है कोई भी किसी भी किस्म आम का आदमी को तो अफराज पास जाने भी नहीं देते। वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई, आर्मी चीफ की, जिसके बाद एसओपी जारी कर दिया गया। आर्मी चीफ ने भी एक आला सतह का इजलास चेयर किया अस्करी का, और उसके बाद ऐलान किया गया कि पंजाब में भी ऑपरेशन किया जाएगा। जनूबी पंजाब के अतराफ में ऑपरेशन शुरू हो गया। फराज, इसके बारे में क्या इतला? देखें, ऑपरेशन जो है तो ज़राए हमारे कहते थे, काफ़ी अरसे से हम सुनते हुए आ रहे हैं कि रेंजर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा कह रही है काफ़ी महीनों से कि हमें पंजाब में ऑपरेशन करने दिया जाए, लेकिन ज़रा ये कहते हैं कि हुकूमत जो है वो उसको ऑपरेशन करने की इजाज़त नहीं दे रही है। अब आप देख लें, कल गुज़िश्ता रोज़ जो इतना बड़ा ये सानिया, बहुत बड़ा सानिया, ये पूरे ये लाहौर सिर्फ नहीं पूरे पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सानिया है। इतनी हलाकतें हो गई हैं, अभी और मज़ीद जो है खदशा जाहिर किया जा रहा, तमाम मासूम लोग थे। अब ये इतना बड़ा वाक़या होने के बाद आर्मी चीफ ने जो है कहा है कि हम ऑपरेशन जो है और जो है जितनी भी कलदन तंजीमें दहशतगर्द हैं उनके खिलाफ तेज़ी से कार्रवाई करेंगे। लेकिन सानिया होने के बाद याद आता है कि हमने ऑपरेशन करना है, दहशतगर्दों के खिलाफ जो है हमने अपने आप को एक्टिव करना है, उससे पहले कहाँ दे। और ये इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, 4 से 5 रोज़ पहले से ही जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने बताया हुआ था कि कुछ जो है दहशतगर्द जो है वो किसी भी आम शरह को और इमारतों को टारगेट कर सकते हैं। इसी का इतराफ डीसीओ लाहौर ने भी किया, जिन्होंने बताया कि हमें रोज से मीडिया भी बता रहा है, क्योंकि इंटेलिजेंस जो जराए होते हैं वो उन्होंने पुलिस को कहा था कि आप सिक्योरिटी हाई अलर्ट रखें। लेकिन इसमें सिर्फ पुलिस का ही दोष नहीं है, पुलिस को आप कसूरवार नहीं कह सकते, इसमें तमाम दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं तमाम लोगों के लिए उठ गया। फराज, आप मेरे साथ ही रहिएगा। मेरे साथ यहाँ एक फैमिली मेंबर आए जिनके रिश्तेदार अंदर जेरे इलाज है, कल जख्मी हुए थे, आपके भाई हैं, कजन है मेरे। क्या हो, अब किस तरह पता लगा जब आप कहाँ उनके साथ मौजूद थे गुलशन इकबाल पार्क के अंदर? मौजूद नहीं था, मैं घर पर था। वो अपने दोस्तों के साथ विजिट के लिए आए हुए थे, खाना खाने के बाद अचानक उनका प्रोग्राम बना कि वो यहाँ पे पार्क में जाएं। तो आप किधर के रहने वाले हैं, कि कहाँ से आए? कैंट के, लाहौर कैंट के रहने वाले हैं। तो क्या अब हालत क्या है, कौन हालत काफ़ी सीरियस है,
उनको इमरजेंसी में रखा हुआ है और मिलने नहीं दिया जा रहा। इंतजामात जो अंदर किए जाए गए हैं पंजाब हुकूमत की जानिब से, फिलहाल तो लग रहे हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि इससे बेहतर किया जा सकता है। अच्छा, वज़ीर-ए-आला पंजाब ने ज़ख्मियों की के लिए ऐलान भी किया, कुछ पैसों का, जो लोग जाँ बाक हो गए उनके लिए भी ऐलान किया, जो शदीद ज़ख्मी है उनके लिए भी ऐलान किया। कुछ अभी तक किसी ने कांटेक्ट किया पंजाब नहीं, हुकूमत अभी से? तक कोई ऐसा जो है कांटेक्ट नहीं हुआ है हमसे। और आपका जो अंदर इलाज हो रहा है उसका आप चार्ज पैसे खुद दे रहे हैं या पंजाब गवर्नमेंट? नहीं, अभी तक तो कोई पैसे चार्ज नहीं हो रहे, बस थोड़ी बहुत मेडिसिन जो है वो खुद वो लेनी पड़ रही हैं। किस किस्म की मेडिसिन आपको बाहर से मंगवानी पड़ती है? उनके लिए तो कोई नहीं लानी पड़ी, जो 7 लवाहिकीन हमारे हैं यहाँ पर उनके देखभाल के लिए मौजूद हैं, उनकी भी तबीयत कुछ नासाज रह रही है, तो उनके लिए जो मेडिसिन है वो हमें। ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब सूबाई वज़ीर पंजाब हमारे साथ लाइन पे हैं। ख्वाजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ख्वाजा साहब, कल अफसोसनाक वाक़या पेश आ गया, एक मरतबा फिर लाहौर शहर में खून बहाया गया सड़कों पे। कल से इमरजेंसी नाफिज की गई है। इस वक्त जिन्ना हॉस्पिटल के हम बाहर भी मौजूद हैं, यहाँ लोग कुछ कंप्लेंट्स करें कि इंतजामात मुकम्मल नहीं है, इनके जो मरीज़ अंदर हैं उनको मुकम्मल तौर पर ट्रीटमेंट नहीं दी जा रही। क्या कहें ख्वाजा साहब? देखिए, एक तो गुजारिश है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये क़यामत का मंजर था और हम सब लोग मीडिया के लोग, हम सब लोग सारी रात रहे हैं। सुबह जना मैं फिर होके आया हूँ, जना मैंने 1 घंटा गुजारा, सब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की जना गए थे। एक तो ये जो बेचारे लोग शिकायत करते हैं इससे बजा होते हैं कि जो इन मासूम लोगों के साथ हुआ होता है या शहादत होती है या लोग जख्मी होते हैं, ज़रा आप जितना मर्जी कोशिश कर रहे हैं, आप घर का या वो उनको सुकून दे ही नहीं सकते। लेकिन हमारी अपनी पूरी कोशिश रही सारी रात, और मैं आप चूंकि मीडिया गवाह है, मीडिया पूरी रात जनाब हमारे साथ था कि जिसका डॉक्टर नर्सिस ने, मैं कहता हूँ कि पेशेंट्स को मैनेज किया, एक बहुत बड़ी तादाद थी, यानी 125 से ज़ायद जख्मी थे, हमारी कॉरिडोर भरे हुए थे और 1 घंटा 1.5 घंटे में सबको थिएटर में भेजा। बहरहाल अगर किसी की कोई शिकायत है, मैं कहता हूँ इससे कोई बहस नहीं है, मुझे आप कन्वे करें उनका नंबर, जो हमारे बस में है, जना अस्पताल के बस में, मेरे बस में, हम बिल्कुल उसको कंप्लाइंस करेंगे क्योंकि इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है। अच्छा ख्वाजा साहब, यकीनी तौर पे आपने दुरुस्त फरमाया कि क़यामत सुगरा बर्पा होगी कल लाहौर में। लोग इमरजेंसी में पहुंचे, एक मरतबा फिर यकीनी तौर पे तमाम जो सरकारी अस्पताल थे, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल थे, पंजाब गवर्नमेंट ने इमरजेंसी नाफिज कर दी, लेकिन यहाँ लोग कह रहे हैं कि हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। ख्वाजा साहब, सवाल ये उठता है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी आए, वज़ीर-ए-आला पंजाब भी, आपने खुद भी बहुत दफ़ा दौरा किया हॉस्पिटल्स का, लेकिन मुख्तलिफ सियासी जमातों के लोग भी आना शुरू हो गए। जो आज मनाजर जिन्ना हॉस्पिटल में देखने में है कि शीशे भी टूट गए इतनी बड़ी तादाद में, इसके बारे में क्या कहेंगे? बतौर इंसान मैं आपसे ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि अंदर तो मरीज है ना, तो फोटो सेशन किस किस्म का? बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। मैं इसमें एक तो आपको ये कहना चाहूंगा कि मैं खुद जाती तौर पर जब भी किसी अस्पताल में जाता हूँ या वार्ड में अकेला अंदर जाता हूँ, सब डॉक्टर जाते हैं। एक तो जो भी दोस्त यहाँ पे आए उनका किसी भी जमात से ताल्लुक हो, ज़ाहिर है कि हर आंख रजीदा है और सबके लिए एक पाकिस्तानियत के हवाले से मामला है। एक तो अंदर जाने का इशू है, आपके इल्म में है कि एक कुछ माह पहले भी यहाँ पे एक वाक़या हुआ था, फिर हमारे डॉक्टर के साथ मामला भी तय पाए थे कि एक मरीज के साथ एक अटेंडेंट अंदर जाना चाहिए। तो एक तो ये थोड़ा सा हमारी दरख्वास्त है कि एक दो के बड़ी अजीबोगरीब की सूरत हाल है, लेकिन इसके बावजूद हमारी सबमिशन यही है कि एक वक्त में अगर 1-2 अंदर जाएगा तो डॉक्टर नर्सों के लिए पेशेंट को मैनेज करना आसान होगा। एक दूसरी बात यह है कि जो भी वीआईपीज आते हैं या जो भी हमारे साथी लोग आते हैं, सारा वो हमदर्दी से आते हैं, एनजीओज आ रही हैं, तो मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप बहुत मोहतात होकर अंदर जाएं। खास तौर पे जो आईसीयूज हैं उनमें तो बिल्कुल अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आईसीयू में जब आप जाते हैं तो आप मरीज के साथ दोस्ती नहीं कर रहे होते बल्कि इन्फेक्शन साथ लेके जा रहे होते हैं। तो इसके अलावा भी जो दोस्त यहाँ पे शिकायत कर रहे हैं, मेरे मोबाइल पर उनका नंबर आप अभी मैसेज कर दें, मैं एमएस को कहता हूँ अभी इनसे कॉन्टेक्ट करेगा और जो भी पॉसिबल हो सकता होगा हम उसके लिए हाजिर हैं। बिल्कुल ख्वाजा साहब, यहाँ जो लोग हैं जो जिनका नहीं है वो हम आपसे रब्ता करवा देते हैं, लेकिन ख्वाजा साहब एक और सवाल ये उठता है कि अभी यहाँ कुछ लोग हमारे पास है जो ये कह रहे हैं कि हमें दवाइयाँ लेने के लिए कहा जा रहा है, अंदर से डॉक्टर्स कह रहे हैं पर्चे दे रहे हैं कि अभी दवाइयाँ लें। तो ऐसे जब सानियात पेश आते हैं, क्योंकि वज़ीर-ए-आला पंजाब ने भी, आपकी हुकूमत ने ऐलान किया कि इलाज मुफ्त होगा और कुछ माली मदद का भी ऐलान किया गया, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? एक तो अगर ऐसी कोई शिकायत की तौर पर पेश आई है, मैं चूंकि कल आज दोपहर को ही जना से निकला हूँ और मेरी अभी थोड़ी देर पहले फिर एमएस साहब से बात हुई है, कोई एनजीओ थी वहाँ पे वो को पैसे तकसीम करना चाह रही थी। तो अगर कोई ऐसी शिकायत है तो मेरे मोबाइल पे आप इनको मेरा नंबर दे दें, मुझे ये अपना नाम और नंबर मैसेज कर दें, उनसे अस्पताल का कोई इंतहाई जिम्मेदार आदमी रब्ता कर रहेगा और शिकायत को रफा कर दिया जाएगा।
दूसरा ख्वाजा साहब ये बताइएगा कि वज़ीर-ए-आला पंजाब ने माली इमदाद का ऐलान किया है। हाँ, एक हमेशा इल्ज़ाम लगाया जाता है पंजाब हुकूमत के, बस चेक नहीं दिए जाता है, चेक बाउंस हो जाते हैं। यहाँ लोगों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, तो ये कब तक इंतज़ार करेंगे आपकी हुकूमत इन्हें माली मदद करेगी? अच्छा, एक जो चेक जैसे बाउंस होता है, मैं चूंकि इस प्रोसेस से थोड़ा आगाह हूँ और एक अनफॉर्चुनेट है कि ऐसे वाकयात जो हैं वो साल में 1 या 6 माह बाद, और पिछले आपको पता 3-4 साल पहले बहुत वाकयात हो रहे थे। उसमें एक प्रोसेस होता है चेक का, उसका ट्रियरली उसको एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेट किया जाता है, उसके बाद उसको अकाउंट में डाला जाता है और क्रॉस चेक होता है। तो गवर्नमेंट के पास तो एक पहली बात है कि ज़ाहिर है उसके एक तो हासिल आ रहे होते हैं, उसका पैसे मौजूद होते हैं, मगर बात को टेक्निकल वजूहात की बनाते हैं, चूंकि उसको री-वेरीफाई करना होता है तो चीज़ें थोड़ी डिले होती हैं ताकि खुदा ना खास्ता गलत आदमी को चेक ना वो मिल जाए। तो एक तो चेक बाउंस होने की बुनियादी वजह वो टेक्निकल होती है कि अकाउंट नहीं इनका खुला हुआ या ट्रेस से उसको अटैच नहीं करवाया, लेकिन जो भी इनको चेक डिलीवर करेगा, चाहे मामूली जख्मी है चाहे शहादतें हैं, उससे जो लोग साथ जाते हैं हम उनको बिल्कुल ये डायरेक्शन दे देंगे कि आप पूरा एक प्रोसेस उनको लिख कर दे दें और उसको मुख्तसर कर दें जितना भी उसको समराइज कर सकते हैं। लेकिन बाद ऐसी चीजें होती हैं जो इन दोस्तों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिनको पैसे मिल रहे हैं वो इसलिए किए जाते हैं कि गलत किसी आदमी के अकाउंट में पैसे ना चले। ख्वाजा साहब, फाइनल फिगर्स क्या हैं पंजाब हुकूमत के पास? कल के जो अफसोसनाक वाक़या हुआ उसमें कितनी कीमती जानें ज़ाई और अभी तक कितने लोग आपके मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में आए हैं इलाज के लिए? देखिए, टोटल जो हमारे पास शहादतें हैं वो तो 70 हैं, 70 हैं, जो 169 कल रात तक थी और आज एक सुबह जो हुई शहादत तो 70 है, और जख्मियों की जो तादाद है वो 350 से जो कल रात अस्पताल में मौजूद थे, लेकिन आज सुबह 150 से जायद थे और इस वक्त हमारे पास 124 से जायद हैं। उनमें माइनर मेजर भी हैं और उनमें कुछ लोग जो ज्यादा सीरियस भी हैं, कुछ आईसीयूज में भी हैं। उन सारों की डिटेल बनाई गई है क्योंकि मामूली और ज्यादा जख्मियों को भी कंपनसेट किया जाएगा और शहादतें उनको भी कंपनसेट किया जाएगा। तो ये इस तक मौजूद कुछ लोग यहाँ कंप्लेन कर रहे हैं कि जो उनके प्यारे हॉस्पिटल्स में दाखिल करवाए गए थे वो अब मिल नहीं रहे। क्या आपने कोई अहकामात जारी किए मुख्तलिफ जो हॉस्पिटल्स के MSS को कि वो जो डाटा है वो आवाम से शेयर करें, वो मीडिया से शेयर करें और बाहर लिस्टें नस्ब की जाए ताकि लोगों को पता लगे कि उनके प्यारे किस हॉस्पिटल में एडमिट है? एक तो कल देर रात में चूंकि खुद जना में और मार्केट स्टॉल मैंने हर अस्पताल को चूंकि पहली बात खुद विजिट किया तो वहाँ पे काउंटर्स बने हुए थे, लिस्टें भी लग गई थी और जितने भी लोग जिनके जख्मी थे उनके लिए मैं था, लेकिन उसके बावजूद कोई शख्स ऐसा है जिनके इल्म में नहीं आ रहा तो मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि उनको मेरा नंबर दे दें, मुझे मैसेज कर दें, नाम दे दें, मैं अस्पतालों से उनको चेक करा के खुद इन्फॉर्म कर दूंगा। ख्वाजा साहब, जाते जाते लाहौर की आवाम से कोई अपील करना चाहें क्योंकि कल देखा हमने कि लोगों की बहुत बड़ी तादाद ब्लड डोनेशन के लिए पहुंची थी मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में, अब क्या इतलात है? लेकिन जबकि कल कुछ ऐसा भी देखने में है कि लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था ब्लड डोनेशन के लिए। क्या अभी पंजाब गवर्नमेंट को आपके हॉस्पिटल्स के अंदर लोगों को खून की एहतियात की ज़रूरत है या नहीं? एक तो मैं पाकिस्तान के जो तमाम चैनल्स हैं, वर्क टीवी और बाकी चैनल्स को खराज तहसीन इस बात पेश करूंगा कि हमने भी अपीलें की, मीडिया ने अपने तौर पे अपीलें की और इतने लोगों की तादाद अस्पतालों में आई। सिर्फ जना अस्पताल को बताना चाहूंगा कि हमारे पास 500 बोतलें इकट्ठी हुई और उसके बाद कई लोग, जो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इतनी ज्यादा तादाद में लोग आ गए थे कि उतनी ज्यादा खून की जरूरत नहीं थी। हमने फिर उनके नंबर ले लिए थे। यही शेख जैद की सूरत हाल थी, यही सर्विसेज मेयो, LGH और यही सूरत हाल फारूक और बाकी अस्पतालों की गंगाराम की। तो एक तो चैनल का बहुत बड़ा शुक्रिया और पूरे लाहौर के अवाम का शुक्रिया कि एक ऐसी आजमाइश में, एक ऐसी मुसीबत के वक्त में जो उनके अपने बहन भाई और बच्चों पे आई थी, एक मीडिया की अपील पे और हमारी अपील पे वो लोग आए और आप यकीन करें कि जरूरत से बहुत ज्यादा खून हमारे पास मौजूद है इस वक्त। और सब यकीन तौर पे ये आपका, हमारा, तमाम पाकिस्तानियों का फ़र्ज़ है कि हमने मिलके इस दहशतगर्दी की जो लानत है हमें हमारे मुल्क में आ चुकी है, इससे लड़ना है। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। फराज, आपकी तरफ मैं वापस आऊँगा। ख्वाजा स्पीकर हमारे साथ मौजूद थे। जिस तरह उन्होंने कहा कि हमने हॉस्पिटल ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेना हमारी मजबूरी है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मज़ीद गुफ्तगू करते हैं इसी बात पर। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात करें प्रोग्राम में लाहौर में पेश आने वाले अफसोसनाक सानब, इस पर यकीनी तौर पे हर आंख अश्क बहार है, हर दिल नम है, हर शख्स गमज़दा है। बात कर रहे थे फराज से, ब्रेक से पहले हमें ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने भी ज्वाइन किया, उन्होंने तफसीली बताया फराज की एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। अच्छा, एक चीज़ बड़ी अभी भी देखने में आ रही है, जिस तरह मैं और आप पहले बात कर रहे थे प्रोग्राम में कि VVIP सिक्योरिटी मूवमेंट बहुत ज़्यादा है। अभी भी गवर्नर पंजाब ने या शायद आना था, उसके लिए VVIP मूवमेंट
होना शुरू हो गया, लोगों को क्लियर करवाया जा रहा है कि आप रास्ता खाली कर दें। फराज, ये क्या निज़ाम है? मतलब आप ओवरऑल देख रहे हैं सिक्योरिटी को भी, तो क्या लग रहा है? सुल्तान, सबसे पहले एक चीज़ ये है कि अभी जैसे मैं कैमरे से हटा हुआ था तो उस दौरान यहाँ से एक साहब पुलिस ऑफिसर गुजर के गए। मैंने उनसे जब मिला हूँ तो उन्होंने मुझे बताया कि गवर्नर पंजाब जो हैं उनकी मूवमेंट यहाँ पर है, तो इसलिए मैं अंदर जा रहा हूँ। अब ये देखने में नज़र आ रहा है कि पहले जब मैं आया था मैंने आपको कहा था बाहर से लेके देता कोई सिक्योरिटी नहीं है, अंदर देख लें अब ये गेट के ऊपर 3-4 खड़े हैं, उससे अंदर भी लोग खड़े हैं 4-5 पुलिस वाले, वो सारे भी अलर्ट होकर खड़े हैं। क्यों? मैं फराज में चाहूँगा एक सेकंड ज़रा हम दिखा सकें कि अब सिक्योरिटी आना शुरू हो गई, क्योंकि VVIP मूवमेंट है यहाँ, गवर्नर पंजाब ने यहाँ, तो यकीन तौर पे गवर्नर पंजाब की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके आम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मसला ये है कि जिस तरह हम पहले बात करें कि फ़ोटो सेशंस करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक एक जमात के 15-15, 20-20 लोग हॉस्पिटल्स का दौरा करते हैं सिर्फ अपनी तस्वीर दिखाने के लिए कि हम लोग आए हैं अपने वोट पक्के करने के लिए। लेकिन मसला ये कि जब पूरी कौम इस वक्त इमरजेंसी की हालत में, तमाम लोग गमज़दा है, अंदर मरीजों को अपने लवाकीन को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, सिर्फ एक शख्स दाखिल हो सके, तो आप एक लश्कर लेकर किस तरह अंदर घुस जाते हैं? अभी भी शायद मूवमेंट होने वाली है फराज। तो जो SOP पे हम बात कर रहे थे, IG पंजाब ने एक SOP जारी किया। कल हमने देखा कि पाक फौज के दस्ते भी पहुंचना शुरू हो गए और पहली मरतबा उस क्राइम सीन को बड़ा उन्होंने टेक्निक के साथ कैटर किया। तो फराज, एक सवाल कल से ये उठ रहा है कि एक रॉ का बाशिंदा, एक एजेंट पकड़ा गया, हमारी हमसाया मुल्क का खुफिया जासूस, क्या लगता है कि क्या उसकी कार्रवाई तो नहीं हो सकती, उसका जो रद्देमल ये तो नहीं था? देखिए, अभी तक तो ऐसा कुछ ना इंटेलिजेंस एजेंसीज की जानिब से डिक्लेयर किया गया है कि रॉ की कार्रवाई या किसी की भी कार्रवाई है। लेकिन सबसे इसमें मेन चीज़ ये है कि जब जिस टाइम ये इंसिडेंट हुआ है तो जब हम पहुँचे हैं, हम पुलिस से पहले हम पहुँच गए थे वहाँ पे, पुलिस आई है, उसके बाद थोड़ी देर बाद जो है पाक फ़ौज के जो जवान थे वो वहाँ पर पहुँचे। पुलिस जो है वो साइड में हो गई थी, तमाम तर जो क्राइम सीन था उन्होंने वहाँ पर सब देखा, शवाहिद वहाँ से जमा किए, अपनी निगरानी में फ्रॉन्जिंग वालों को वो लेके यहाँ से उस इंसिडेंट वाली जगह से लेके गए। अब बात यह कि अगर तमाम तर काम, आप कोई भी इंसिडेंट उठा के देख लें पूरे पाकिस्तान में, जो भी ऐसा बड़ा वाक़या होता है, पाक फ़ौज के जो जवान होते हैं वो तमाम तर काम कर रहे थे, इमदादी कार्रवाइयाँ वो कर रहे थे, तमाम क्राइम सीन को देख रहे थे। अगर सब काम पाक फ़ौज ने ही करने हैं तो हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत का क्या ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है फराज, क्योंकि अगर पाक फ़ौज ने सब कुछ संभालना है तो आप पुलिस के ऑफिशल्स को बाहर क्यों भेजते हैं ट्रेनिंग के लिए? कोर्सेज करने के लिए यहाँ भेजा जाता है, लाखों रुपए लगाए जाते हैं उन पे कि वो बाहर जाके ट्रेनिंग लेकर आए। फिर हम टर्की के साथ जो हमारा बरादराना मुल्क है उसके साथ भी एक शराकत दारी कर रहे हैं कि वो हमें ट्रेनिंग दें। हम नई फोर्सेस फराज बना रहे हैं। अभी डॉल्फिन फोर्स का भी ऐलान कर दिया गया वज़ीर आला पंजाब ने, उसकी पासिंग आउट परेड भी होगी। डेली कुछ ना कुछ नया आ रहा है और बड़े फ़ख्र से कहा जा रहा है पंजाब में कि मॉडल थाने बना दिए गए, मॉडल हर चीज़ को जदीद कर दिया गया। ये अगर सब कुछ जदीद करना है तो आप तो अपने स्पॉट से शवाहिद नहीं इकट्ठे कर सकते। लेकिन बिल्कुल सही कहा आपने, ऑपरेशन ज़रबे अस्ब जो जारी है उसके बाद आपने देखा बड़ा कंट्रोल हुआ है, पूरे मुल्क में एक बड़ा कंट्रोल हुआ है। लेकिन उसके बावजूद अगर एक साल बाद भी इस किस्म का इतना बड़ा हादसा होता है जिसमें मुतअद्दिद जाने जो है उसका ज़िया हो जाता है, बेगुनाह लोग मारे जाते हैं, तो क्या वो रियासत की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? ऐसा वाक़या होता ही क्यों है जब आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, पुलिस है, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, आपकी हुकूमत है, एक्टिव है, काम कर रही है, तो उसके बावजूद क्यों नहीं रोका जाता? अब इंसिडेंट हो गया, तमाम तर जो इदारे हैं वो एक्टिव हो गए हैं कि अब इनके जो सहूलतकार थे या जो लोग भी इसमें मुलविस थे, जिस जमात से इनका ताल्लुक था, जो भी था, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जो मास्टर प्लान था उस तक पहुंचा जाएगा। लेकिन ये पहले क्यों नहीं किया जाता जब इंफॉर्मेशन भी आ जाती है? अफसोसनाक वाक़या हो गया लाहौर में एक मरतबा, फिर पेशावर में मासूम बच्चों को टारगेट किया जाता है, बादशाह खान यूनिवर्सिटी में मासूम बच्चों को टारगेट किया जाता है। मकसद यही था दहशत गर्दों का कि मासूम फूलों को एक मरतबा फिर मुरझाया जाए। जो इब्तिदाई रिपोर्ट्स आई हैं, जो इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं, उसके मुताबिक क्या लगता है ये किस तरह की कार्रवाई थी, किसने जिम्मेदारी कबूल की, असल में इस ग्रोह के पीछे कौन था? देखें, अभी तक जो है अगर आप प्रॉपर जो इंफॉर्मेशन होती है उस पर बात करें तो अभी तक किसी ने कुछ प्रॉपर तरीके से बताया नहीं और यही कहा जा रहा है अभी तक जो है कबल अज़ वक्त कहना मुनासिब नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि कलअदम तंजीम से ताल्लुक़ था और जमात का नाम भी डिक्लेयर किया गया कि उन्होंने जो है ज़िम्मेदारी कबूल कर ली है। लेकिन कोई भी इंसिडेंट होता है उसके थोड़े ही देर बाद जो है ये आ जाती है इंफॉर्मेशन कि जी फ़लाँ तंजीम ने, फ़लाँ ग्रुप ने
की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। मैंने जैसे पहले भी आपको कहा कि इन्फॉर्मेशन पहले होती है कि कुछ दहशतगर्द जो हैं दाखिल हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद हम लोग फिर नाकाम हो जाते हैं, समझ से बाहर है। इस हवाले से बहुत शुक्रिया फराज, अब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम में हमने यही चीज़ उजागर करने की कोशिश की कि क्या मसाइल थे। मेरे साथ शायद एक फैमिली मौजूद है, इनके साथ कोई ये भी कल उसमें शामिल थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप भी कल उधर मौजूद थी गुलशन इकबाल पार्क? नहीं, आप नहीं, साढ़े हमसाए मौजूद। तो वो क्या है, आप जख्मी है या वो 8 लाशां गई ने। 8 तो आप किधर के रहने वाले हैं? पखो के आंदे 8 लाशां ने। 8 लाशें हैं, हाँ तो उनके घर का कोई फर्द जिंदा नहीं रहा? नहीं, फिर तो कोई नहीं जिंदा रहा। उसमें बच्चे भी शामिल थे? हाँ जी, बच्चे भी शामिल। तो लाशें अब मिल गई हैं आपको? 3 बच्चे, हाँ, लाशें मिल गई। तो आप लोग उनको अब सारा उनका कफन दफन का इंतजाम कर रहे हैं? हाँ जी, तो उनके कोई रिश्तेदार वगैरह कोई इतलाफ में कोई भी? मेरे के रिश्तेदार अपने वो रात तो नहीं रह नहीं गए। उनमें क्या उम्रें क्या थी बच्चों की? बच्चे भी शामिल थे? बच्चे छोटे ने, 5 साल का, 4 साल का, 6 साल का एक बच्चा। उस तो इलावा माँ बाप ने, भैन भाई ने, खाला उसकी। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਤਾੜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਦਾ ਨੇ? ਇਹ ਤਾੜੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ? ਜੂਸ ਦੇ ਡੱਬੇ ਫੜੇ ਨੇ, ਖਾਣਾ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਬਸ ਚਲੋ ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਤਾਵਨ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤਾਵਨ ਕਰਨ? ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬੋਲਣ ਦੀ। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। इस तरह के कई ख़ानदान कल के अफसोसनाक वाक़े में सामने मंजरा पे, जिस तरह इन्होंने बताया कि एक घर के 8 अफराद जाँ बाक हो गए। अब उस पूरे ख़ानदान के शायद कोई भी नहीं बचा। 4 साल का बच्चा, 5 साल की बच्ची, 8 साल का बच्चा, ये वो उम्रें हैं जो कल के अफसोसनाक वाक़े ने, जिस दहशत गर्द ने आके हमें टारगेट किया, हमारे घर में आके टारगेट किया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी स्टेटमेंट दी कि दहशत गर्दों ने एक मरतबा फिर हमारे मासूम बच्चों को मारा है, हमारे मासूम बेटे बेटियों को निशाना बनाया है। यकीनी तौर पर पंजाब में एक ऑपरेशन का फैसला किया गया है पाक फ़ौज की जानब से, हुकूमत वक्त की जानब से, कि पंजाब में भी जो कलअदम जमाते हैं, जो दहशत गर्द छुपे हुए हैं, उनके खिलाफ अब ग्रैंड ऑपरेशन किया जाएगा। ये ऑपरेशन बहुत पहले कर लेना चाहिए था। अब सवाल ये उठता है कि मज़ीद कितनी जानें हम ज़ाया करेंगे, मज़ीद कितने मासूम बच्चों का खून बहाएंगे, मज़ीद कितने फूलों को खिलने से पहले ही मुरझा देंगे। पेशावर सानिया हो जिसने कौम को मुत्तहद किया, बादशाह खान यूनिवर्सिटी में हमला हुआ उसने कौम को मुत्तहद किया, ऐसे साने यकीनी तौर पर कौम को मुत्तहद ज़रूर करते हैं। लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि इस मुत्तहद जो जिस मौके पर आप मुत्तहद होते हैं इसको आगे लेके जाया जाए। लोग मुतालबा कर रहे हैं, अब हर आम शहरी, चाहे वो किसी भी फ़िरके से हो, किसी भी नस्ल से हो, कोई भी उसका रंग हो, तमाम पाकिस्तानी सिर्फ अब ये मुतालबा कर रहे हैं कि दहशत गर्दों को उनके सख्त से सख्त उनको सज़ा दी जाए, उनको बार कटेरे में ला के सड़कों पर लटकाया जाए, ताकि जो कड़ी से कड़ी सज़ा है उसका मतलब ये मिले। प्रोग्राम वक्त स्पेशल से सुल्तान शाह को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।